सर मेरा क्लैश वैसे तो कोई नहीं, मैं जनरली एक इंसान की नेचर है कि इंसान चेंज को रेजिस्ट करता है, कोई भी चेंज हो। सो हम जब आए थे तो हमारे से पहले गाड़ियाँ अखबारों में बिकती थी। तो जब उस ज़माने में लोग अखबार वालों को कहते थे कि जी ऑनलाइन क्लासिफाइड, तो वो आगे से हंसते थे कि कैसी बात कर रहे हैं कि गाड़ी तो हमेशा अखबार में ही बिकनी है, ऑनलाइन कैसे बिकेगी। सो उनको लगता था कि ये नहीं होगा, बट चेंज जो है वो आके रहती है। ये भी मैंने इनका सुना, पाक व्हील्स के जो सुनील साहब हैं, इन्होंने अभी एक बात की कि जो लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, अडाप्ट नहीं करते, वो लोग रह जाते हैं। तो बेसिकली आप मिसगाइड ना करें लोगों को, आप उनको ये बताएं कि आपका जो क्लैश था कार डीलर से वो था नहीं, वो क्लैश अब बन गया है। वो इसलिए बन गया है कि आपने मिसगाइड करने की पूरी मुहिम चलाई है। और जो लोग चेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग होते हैं जो आपको एड्स के थ्रू भर भर के पैसे दे रहे होते हैं, और आप जो हैं उनको पैकेजेस दे रहे होते हैं। तो वो लोग तो समझ लें वो हैं जो आपके बकौल चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, जो समझदार होते हैं, जो इस स्कैम को समझ रहे होते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो क्वेश्चन करते हैं आपकी इंटेग्रिटी पे, आपके ऑथेंटिसिटी पे। तो चेंज भी ऐसे ही है, चेंज किसी को नहीं छोड़ती। वो लोग जो चेंज के साथ अडेप्ट कर जाते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, जो नहीं करते वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर अभी ये सुनील मन साहब जो हैं इसके अंदर इस वीडियो में ये फरमा रहे हैं कि आप पहले अखबार पढ़ते थे तो उसके अंदर गाड़ी का कलर नहीं होता था, इन्होंने कलर डाल दिया पाक व्हील ने। गाड़ी का जो है माइलेज नहीं होता था तो इन्होंने गाड़ी की तस्वीर और ये डाल दिया। तो कॉमन सेंस की बात है, इनको शायद गाड़ी के ना काम का तजर्बा है ना तमीज़ है। गाड़ी का इश्तेहार भी जब दिया जाता था, ये 90s की बात है, उस वक़्त इनको पता भी नहीं होगा कि ये कार शोरूम और ये क्या फील्ड क्या चीज़ होती है। 90s के अंदर जब हमारे पुराने कार डीलर्स काम करते थे, इंक्लूडिंग मैं, उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता था गाड़ी का मॉडल, उसकी कलर, उसकी माइलेज और फिर टेलीफोन नंबर होता था। तो बात यह है कि जब आपको इस ट्रेड के बारे में नो हाउ नहीं है, इस ट्रेड के बारे में आपको पता कुछ नहीं है, तो आप इस ट्रेड के जो राइटियस ओनर्स हैं, कार डीलर्स, कार शोरूम के मालिकान, आप उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी जो ब्रेड एंड बटर है, उसके ऊपर जक लगाने वाले आप कोई नहीं हो होता है। तो हम जब शुरू में लेके आए ऑनलाइन क्लासिफाइड, तो लोगों को कई ऐसे डीलर थे जो कि पुराने ज़माने के स्टाइल के थे। उनको ये लगता था कि यार ये हमें ख़त्म करने हैं। मैं उनको हमेशा बताता था भाई हम आपको ख़त्म करने नहीं आए। ये ऐसे ही है कि आप बोलें कि अगर आप पहले अखबार पढ़ते थे और आज आप इंटरनेट पर न्यूज़ ले लेते हैं, तो मतलब न्यूज़ तो आप तक पहुँच रही है ना। अगर वो अखबार वाला इंटरनेट पे चला जाएगा तब भी आप तक पहुंच जाएगी। अब आप वो कहता रहे कि जी कंप्यूटर मुझे ख़त्म करने आया, मेरा प्रिंट ख़त्म हो रहा है, वो तो रियलिटी वो ख़त्म होकर रहना है। तो इसी तरह इस केस में जो शोरूम वाले थे कई, जो पुराने ज़माने के स्टाइल के, उन्होंने कहा जी पता नहीं ये क्या करने आए हैं। जो अक्लमंद लोग थे वो आज तक जिंदा हैं, वो हकीकत है, शोरूम तो रहना ही रहना है। इन्होंने कहा शोरूम वाले पुराने स्टाइल के दौर के जो लोग थे, जो पुराने स्टाइल के शोरूम वाले थे, वो बेसिकली ब्रेन रखते हैं, क्योंकि उनका काम, उनका ब्रेड एंड बटर कार शोरूम का बिजनेस है। और जो लोग आपकी ये गिमिक्स के अंदर और ब्रांड की जो टेक्निक्स होती हैं उसके अंदर आके आपको आपके इश्तिहार के लिए लाखों रुपए, हज़ारों रुपए देते रहे, वो अक्लमंद हैं। और जो समझदार आदमी था, जो आपके इस स्कैम को समझ गया और उसने आपको इश्तिहार नहीं दिए, तो उनको आपने पुराने दौर का कार डीलर बता दिया। तो वो अपनी गाड़ी हमारे पास एडवर्टाइज करते हैं, तो हम उनको ही समझाते हैं कि यार हम एक डिजिटल बिलबोर्ड है, हम आपकी गाड़ियाँ दुनिया तक लेके जाएंगे। आप अगर फ़र्ज़ करें लाहौर में है, जेल रोड में है, कराची में आप जो है खालिद बिन वलीद रोड पे बैठे हैं, या इस्लामाबाद में आप किसी भी मार्केट में बैठे हैं, तो आप मार्केट का किराया ज़्यादा क्यों देते हैं कि उसकी ट्रैफिक ज़्यादा है। ठीक है, जो मार्केट से कस्टमर गुजर है वो आपकी गाड़ी देखे। यार मैं लम्स में मैंने BSc की थी इकोनॉमिक्स में, और कंप्यूटर साइंस में मेरा मास्टर था, और उसके बाद मैंने MBA भी लम्स से किया। तो ये तो कम्युनिकेशन का बिजनेस है, दिस इज कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ IT एंड क्रिएटिंग, जो है ना, आप बेसिकली एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन कम करें। सो गाड़ी आप बेच रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास कम है। अगर मैंने इस ट्रेड को पॉसिबल कराना है तो जितनी मैं इन्फॉर्मेशन दोनों के करीब ले आऊँगा उतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। वो गाड़ी, अगर आप पहले ऐड लगाते थे न्यूज़पेपर में, आपको पता था आपकी गाड़ी लाल रंग की है, लेकिन आप ऐड पे लिख नहीं सकते थे। पाक व्हील ने डिजिटल ऐड बना दिया, उसमें गाड़ी की तस्वीर लगी, वो गैप कम हुआ। माइलेज नहीं लिखते थे आप ऐड में, 4 लाइनें लिखते थे, मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, लेडी डॉक्टर के इस्तेमाल, या आर्मी अफसर। ये टिपिकल 3 लाइनें थी ना, डॉक्टर की होता था। ठीक है, ये 3 लाइनों को कम्युनिकेशन कोई नहीं थी, फिर भी गैप था। वो आपको कॉल करता था, आप किस मूड में होते थे, नहीं होते थे, और अगले दिन वो अखबार आपको रेडी में चनों के लिए मिल रहा होता था। उसकी लाइफ 1 दिन की थी। सो वो सारी एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने कम की।
वो कम की तो गैप कम हुआ तो ट्रेड बढ़ना शुरू हुई। सो उस तरह से जो एक कहते हैं ना कम्युनिकेशन बढ़ गई। सो इनडायरेक्टली उसको आप कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अब बिजनेस में एक साइड मीडिया की भी आ गई है जो कि 2016 के बाद से थी। जी मैं उसकी तरफ आऊंगा, तो जो मीडिया की अब साइड। वो मीडिया क्या है, बट जनरली व्हाट माय एजुकेशन इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। प्लस इन्होंने कहा कि सुनील साहब फरमा रहे हैं कि मैं आईटी का मास्टर्स हूं और मैंने पीएचडी डॉक्टरेट और फिर मैंने न्यूटन बन गया मैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप आईटी के स्पेशलिस्ट हैं तो आप सॉफ्टवेयर हाउस खोलें, लोगों को ट्यूशन्स पढ़ाएं, या आप लोगों का जो भी आपका बिजनेस है या जिसके आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं उसमें आप एक्सेल करें। सवाल इस बात का है कि आप आईटी की एक डिग्री लेके आप हज़ारों लाखों कार डीलर्स और करोड़ों रुपए का ये जो बिज़नेस है कार शोरूम्स का और कार बाइंग सेलिंग का, इसको आप कैप्चर कर रहे हैं एक नाम देके ऑक्शन इंस्पेक्शन का, ऑक्शन शीट इंस्पेक्शन का, जिसके अंदर पैसे देके लोग अपनी टेढ़ी मेढ़ी जो लगी पिटी गाड़ी है उसको सीधा करके पाक व्हील की ऑक्शन शीट लगा के बेच देते हैं। आपका जब ये ब्रेड एंड बटर नहीं है, ये ब्रेड एंड बटर कार डीलर्स का है, ये हक कार डीलर्स का है। आप आईटी के एक्सपर्ट हैं, आप अपनी आईटी तक महदूद रहें। मैं इस मैसेज के साथ तमाम जितने भी हमारे सेलर्स हैं, जितने बायर्स हैं, कार डीलर्स हैं और कस्टमर्स हैं, मैं उनको ये वार्न करना चाहता हूँ, उनको मैं सजेशन देना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि काइंडली ऑथेंटिक कार शोरूम से गाड़ी ख़रीदें। कार डीलर से बेहतर कार के बारे में कोई नहीं जानता। आप जाके हार्ट का ट्रांसप्लांट या हार्ट की प्रॉब्लम किसी मोची से जाके नहीं आप सही करवाते। आपको अगर कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं और सोशल वेबसाइट्स हैं इनको टोटल बायकॉट करते हैं हम। ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन पूरी इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं उनको बॉयकॉट करते हैं। और जो भी नए लोग इसमें आना चाह रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हरगिज़ हमारी मार्केट्स में कार डीलर्स जो हैं वो अब आपको पेनिट्रेट नहीं होने देंगे। अच्छा, फिर मेरा पार्टनर। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि इन्होंने कहा कि आईटी के एक्सपर्ट हैं, तो और ये गाड़ियों को लेके नई गाड़ियों को लेके उनकी गाड़ियों के बारे में ये व्लॉग्स करते हैं और बताते हैं। तो ये इसका क्या फंडा है या इसका क्या मैजिक है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। मैजिक ट्रिक क्या है इसका। जब एक आदमी ने कभी ज़िंदगी में गाड़ी ना ख़रीदी ना बेची, ना उसको पता है कि गाड़ी का बिज़नेस क्या है, और वो आके गाड़ी के बारे में व्लॉग करता है, तो इससे आप क्या समझते हैं। तो मैं आप हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कि गाड़ी का व्लॉग करना चाहते हैं और इसी तरह मशहूर होना चाहते हैं, तो आपको मैं सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। आपने गाड़ी के बारे में व्लॉग करना है। आपने जो गाड़ी आप ब्रांड चाह रहे हैं उसके बारे में व्लॉग करना। यूट्यूब के ऊपर वो गाड़ी सर्च करें, उसकी स्पेसिफिकेशन सर्च करें, कई 100 वीडियोस आ जाएंगी। उन वीडियोस को प्रॉपर शुरू से एंड तक देखें। उस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस लिख लें, उसके ऑप्शंस लिख लें, उसकी अच्छाई बुराई सारी मौजूद होती है यूट्यूब पे। वो आप रट लीजिए, 2 कैमरे लीजिए, उस गाड़ी के पास खड़े हो जाएं और आप व्लॉग कर लें। तो इस तरह का व्लॉग बना के आप क्या समझते हैं, या कोई भी बंदा जो बैठ के गाड़ी की व्लॉगिंग कर रहा है, गाड़ी के बारे में आपको बता रहा है, तो क्या वो गाड़ी का एक्सपर्ट हो जाएगा? नो। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से खुदारा निकाल दीजिए। गाड़ी की डीलिंग, गाड़ी की खरीदो फरोख्त कार डीलर का हक है, और कार डीलर की से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ किसी की भी नहीं है। मतलब बिजनेस की जो एक सेंस है आपके अंदर भी, कौन सी चीज़ आपने करनी, कौन सी नहीं करनी। फिर मेरा पार्टनर रज़ा है, उसका अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी है, यानी CS ग्रेजुएट। तो हमारा जितनी भी ऐप शैप एवरीथिंग इज़ इन हाउस। कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करके उसको चेंज करके नहीं हमने लगाया हुआ कि जी चाइनीज़ ऐप उठाई और कॉपी कर दी। एवरीथिंग इज़ मेड इन पाकिस्तान। अब ये जो इन्होंने बात की है सुनील मन साहब ने कि जी हमारा कार डीलर से कोई क्लैश था, पहले जब हम आए थे तो न्यू चेंज जो है कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये सब बेकार की बातें। जब ये नया पाक व्हील्स आया था तो ये एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा था। कोई भी चेंज एक्सेप्ट जो है फ़ौरन कोई नहीं करता, इट टेक्स टाइम। तो आप लोगों ने कार डीलर्स के कंधे के ऊपर चढ़ के उनके साइन बोर्ड्स के ऊपर अपने बोर्ड आपने फ्री में बांटना शुरू किए। साइन बोर्ड्स के ऊपर आपने कहा कि सिर्फ हमारा जो है पाक व्हील्स लगा लें आप अपने बोर्ड के ऊपर, साइन बोर्ड हम फ्री में बनाएंगे, आपकी गाड़ी का इश्तिहार थोड़े से नॉमिनल पैसे पे लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने ये किया कि आपको जो ऑथेंटिसिटी मिली, जो मशहूर हुए आप, वो उसके अंदर कार शोरूम्स वालों का सबसे बड़ा
किरदार है, आपने उनको इस्तेमाल किया, उनके साइन बोर्ड्स इस्तेमाल किए, उनकी रेपुटेशन के साथ अपना पाक व्हील का एक छोटा सा बोर्ड लगा के जो कस्टमर था वो ये समझता था कि कार शोरूम वाले के बोर्ड के ऊपर अगर पाक व्हील लिखा है तो पाक व्हील ऑथेंटिक है। अब आपसे कार शोरूम वाला ही कह रहा है कि ये सब फेक और स्कैम वाली बातें हैं। कार शोरूम वाले को या कार डीलर को ना कोई सिखा सकता है, ना कोई बता सकता है कार गाड़ी कैसे चेक होगी, गाड़ी कैसे बिकेगी, गाड़ी के अंदर क्या क्या खराबियां अच्छाइयाँ हैं। कार शोरूम वाले से अच्छा आपको बेहतर गाइड नहीं कर सकता कोई भी। मेरी आप लोगों से अपील है, कस्टमर से, कार शोरूम वालों से, कि तमाम इस तरह की जो फजूल की ऐप्स हैं इनको बॉयकॉट करें। ऑथेंटिक कार शोरूम्स और कार डीलर से गाड़ी ख़रीदा करें, उन्हीं को गाड़ी बेचा करें। कार शोरूम वाला आपको दिन रात जवाबदेह है, अपना वो डीओ देते हैं, हमारी एसोसिएशन मौजूद है। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता है तो हम उसका मुदावा करेंगे। पाक व्हील या इस तरह की ऐप से आप गाड़ी ख़रीदेंगे, आपको कोई डील होने के बाद कोई रिप्लाई नहीं देगा, कोई फ़ोन नहीं उठाए। कार डीलर चाहे पुराने दौर का हो चाहे नए दौर का हो, ये आप दिमाग में रख लीजिए। पाक व्हील्स को तमाम लोग बायकॉट करेंगे और पाक व्हील जैसी जितनी भी कोई ऐप या वो आएगी, वेबसाइट्स आएंगी, उनको अब कार शोरूम मार्केट्स में पेनिट्रेट नहीं करने दिया जाएगा। ये मेरा क्लियर लफ्ज़ों में पैगाम है तमाम इस तरह की सोशल ऐप्स के लिए।